छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत अध्यात्म और दर्शन की दृष्टि से एक अद्भुत युग था। हर ओर ज्ञान की प्यास थी, लेकिन साथ ही अंधविश्वास, यज्ञ, कर्मकांड और सामाजिक बंधनों ने आम जन को जकड़ रखा था। उसी समय एक राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार के दुखों को देखकर राजपाट त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकले। वर्षों की साधना के बाद जब उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वे गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमते और शिष्यों को शिक्षाएं देते। उनकी वाणी सरल थी, पर उसमें जीवन का गहन सत्य छिपा होता। नीचे कुछ प्रमुख प्रसंगों के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे और कैसे उनकी शिक्षाएं सदियों तक जीवित रहीं। 8. प्रथम उपदेश, सारनाथ का मृगदाव। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने निश्चय किया कि वे अपने 5 पुराने साधक साथियों को उपदेश देंगे, जिन्होंने पहले उनके साथ तपस्या की थी। वे वाराणसी के पास सारनाथ पहुंचे। वहां मृगदाव, जिसे आज धर्मचक्र प्रवर्तन स्थल कहा जाता है, में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। उनके शिष्य 5 भिक्षु थे, कौंडिन्य, भद्रिक, वप, महानाम और अश्वजीत। बुद्ध ने कहा, मध्यम मार्ग ही सच्चा मार्ग है। न तो कठोर तपस्या से आत्मा शुद्ध होती है और न ही विलासिता से। जीवन का सार है दुहक को समझना, उसके कारणों को जानना और उससे मुक्ति का उपाय खोजना। यही है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह था धर्मचक्र प्रवर्तन, जिसके बाद बुद्ध के शिष्य संसार में धर्म का प्रचार करने लगे। 2. भिक्षुओं को दी गई शिक्षा, करुणा और संयम। बुद्ध अपने शिष्यों को केवल प्रवचन ही नहीं देते थे, बल्कि उन्हें जीवन जीने की व्यावहारिक कला भी सिखाते। एक दिन उन्होंने शिष्यों से कहा, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता, वैसे ही भिक्षु को संसार में रहते हुए भी मोह माया से मुक्त रहना चाहिए। यह 5 नियम आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों की नींव हैं। ताम अंगुलिमाल की कथा। हिंसा से अहिंसा तक बुद्ध के ज्ञान का प्रभाव केवल साधकों पर ही नहीं, बल्कि अपराधियों और डाकुओं पर भी पड़ता था। अंगुलिमाल नाम का एक डाकू था, जो लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाता था। पूरा राज्य उससे डरता था। जब बुद्ध उस जंगल से गुजरे तो लोगों ने चेताया कि वहां मत जाओ, लेकिन बुद्ध निडर होकर आगे बढ़े। अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखकर तलवार उठाई और उन्हें रोकना चाहा, लेकिन आश्चर्य, बुद्ध शांत भाव से चल रहे थे। अंगुलिमाल बोला, रुको सन्यासी। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं रुक चुका हूं अंगुलिमाल, अब तू रुक। अंगुलिमाल चकित रह गया। उसने पूछा, आप तो चल रहे हैं, फिर रुके कैसे? बुद्ध बोले, मैंने हिंसा और घृणा से रुकने का निर्णय लिया है, पर तू अब भी हिंसा करता है, तू कब रुकेगा? इन शब्दों ने अंगुलिमाल का हृदय बदल दिया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर शरण ली और शिष्य बन गया। यह घटना बुद्ध के शिष्यों को सिखाती है कि करुणा और प्रेम सबसे बड़े हथियार हैं। 4. आनंद। बुद्ध के सबसे निकट शिष्य। बुद्ध के शिष्यों में आनंद का विशेष स्थान था। वे बुद्ध के चचेरे भाई थे और हमेशा उनके साथ रहते। एक बार आनंद ने पूछा, भगवान, हम कैसे समझें कि कोई व्यक्ति वास्तव में धर्म का पालन कर रहा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसके मन में करुणा है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वही धर्म का सच्चा अनुयायी है। धर्म का मूल्य वचनों से नहीं, बल्कि आचरण से होता है। बुद्ध के ये शब्द उनके शिष्यों के जीवन का मार्गदर्शन बन गए। 5. बुद्ध और महिला शिष्य। महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध केवल पुरुषों को ही नहीं, स्त्रियों को भी शिक्षा देते। उनकी पालक माता महाप्रजापति गौतमी पहली महिला भिक्षुणी बनी। शुरुआत में बुद्ध संकोच कर रहे थे, लेकिन आनंद ने विनम्रता से कहा, भगवान, क्या स्त्रियां भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती? क्या वे भी 4 आर्य सत्य को नहीं समझ सकती? बुद्ध ने कहा, आनंद, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, हर प्राणी के भीतर बुद्धत्व की संभावना है। और इस प्रकार संघ में महिलाओं को भी स्थान मिला। यह शिक्षा समाज के लिए क्रांतिकारी थी। 6. इनिसाब। बुद्ध का उपदेश, क्रोध पर विजय। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से भिक्षा लेने जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द कहे। शिष्य क्रोधित हो उठे और बोले, भगवान, अनुमति दीजिए, हम इसे दंड दें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा?
शिष्य बोले, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध बोले, इसी प्रकार यदि कोई क्रोध और अपशब्द देता है और हम उसे स्वीकार न करें तो वह उसी के पास रहेगा। यह शिक्षा शिष्यों के हृदय में गहरी बैठ गई। उन्होंने समझा कि क्रोध का उत्तर शांति से देना ही बुद्धिमत्ता है। 7. बुद्ध का अंतिम उपदेश, अपदीपो भव। जब बुद्ध कुशीनगर में अंतिम समय में पहुंचे तब उनके चारों ओर शिष्य एकत्रित हुए। आनंद रो पड़े। भगवान, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, जो भी जन्मा है वह नष्ट होगा। यह प्रकृति का नियम है। तुम सब अपने भीतर दीपक बनो। अपदीपो भव। स्वयं के प्रकाश से मार्गदर्शन पाओ, किसी और पर निर्भर मत रहो। यह उनका अंतिम उपदेश था जिसने उनके शिष्यों को आत्मनिर्भर बना दिया। बुद्ध के ज्ञान का सार, आर्य अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार यह सिखाया कि मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक है। 9. बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, जाओ भिक्षुओं, चारों दिशाओं में धर्म का प्रचार करो। लोगों को समझाओ कि दुहक है, उसका कारण है, उसका निवारण है और निवारण का मार्ग है। करुणा, प्रेम और सत्य से ही मानव जीवन सार्थक है। उनके शिष्यों ने एशिया के अनेक देशों में धर्म का प्रचार किया, श्रीलंका, चीन, जापान, मंगोलिया, तिब्बत तक। आज भी बुद्ध की वाणी करोड़ों लोगों को मार्ग दिखा रही है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को न केवल धार्मिक उपदेश दिए बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई। करुणा से हिंसा को जीता जा सकता है, संयम से आत्मा निर्मल होती है, क्रोध का उत्तर शांति से देना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भर होकर ही जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। बुद्ध की शिक्षाएं उनके शिष्यों के माध्यम से अमर हो गईं। यही कारण है कि आज भी जब हम उनके वचन सुनते हैं तो मन को गहरी शांति और प्रेरणा मिलती है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।